आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इजराइल पर हमला किया था हमास ने और इसका साथ दिया था हिजबुल्लाह ने। इसी प्रकार से जो अमेरिका के व्यापारिक जहाज समंदर में से गुजरते हैं उन पर हमला करते हैं हूती आतंकवादी। तो ये जो 3H हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों ही ईरान द्वारा पाले पोसे जाते हैं। ईरान इन तीनों ही संगठनों के आतंकवादियों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है, साथ ही हथियार और अन्य संसाधन भी देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है और यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। इस कारण से चूंकि ईरान की ये औकात नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका से सीधा सीधा युद्ध लड़ सके, इसलिए वो इन तीनों ही आतंकवादी संगठनों के माध्यम से अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी वार चलाता है। अभी जब इजराइल पर हमास ने हमला किया तो इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों के ही लड़ाकों को चुन चुन कर मारा, गाजा को कब्रिस्तान बना दिया और दोनों आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी। और उधर अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने हूतियों पर हमला करके उनकी भी हालत खराब कर दी है। अब इन तीनों ही संगठनों के जो कमर तोड़ देने के बाद अगला नंबर निश्चित रूप से ईरान का है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोर को नहीं चोर की मां को मारो, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए अमेरिका और इजराइल, अब बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता है कि बचा है, अब वो निश्चित रूप से ईरान की कब्र खोद करके रख देंगे। इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में यदि हम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की बात करें तो यह भी ठीक वैसा ही हमला है जिस प्रकार से हमास ने इजराइल में हमला किया था। हमास को जिस प्रकार से ईरान पालता पोसता है, उसी प्रकार पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उन सभी को भी पाकिस्तान की ISI और वहाँ की सेना द्वारा ही पाला पोसा जाता है। तो अब वो समय आ गया है कि भारत भी इन आतंकवादियों को तो समाप्त करे ही, साथ ही साथ चोर को नहीं अपितु चोर की मां को मारो, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तानी सेना और ISI को भी धूल चटाए। मुझे लगता है, हालांकि मुझे किसी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो संपूर्ण घटनाक्रम इस देश में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत अब बहुत बड़ा कदम उठाएगा और चोर की मां को निश्चित रूप से मारेगा। इस परिस्थिति में मैं आप सभी देशवासियों से एक अनुरोध करता हूं, वो ये कि सेना जो है वो सीमा पर तो सारी जंग लड़ लेगी और पाकिस्तान को धूल भी चटा देगी, लेकिन हमारे देश में जो गद्दार हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो काले नाग हैं, जो रहते उठते बैठते और खाते पीते हमारे साथ हैं, लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सेना को और ISI को वो एक तरह से अपना खुला समर्थन न भी दें तो भी उनके क्रियाकलाप ऐसे हैं कि वो किसी भी समय देश के दुश्मनों का साथ देने में नहीं चूकते। तो इसलिए जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जो भारतवासी हैं, आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है। उस समय आपको अपने घर के भीतर रहने वाले इन काले नागों का फन कुचलना ही होगा। इसलिए बेहद सावधान रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।